नाउ वी विल डिस्कस आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन आप डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सारे लॉस पढ़ लिए हैं, तो अब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे हम, उसका डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी लॉस पढ़े हैं वो क्यों पढ़े हैं, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम आइडियल गैस इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, वो उन्हीं लॉस से ही आता है। ठीक है, तो व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होती है? जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, वही होती है हमारी आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या होगी? अ गैस दैट फॉलोज, पहला लॉ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बॉयल्स लॉ। सेकंड चार्ल्स लॉ। थर्ड एवोगैड्रो लॉ। is called आइडियल गैस। ओके, तो जो गैस इन लॉज को फॉलो करती है वही होती है हमारी आइडियल गैस। सो आइडियल गैस इज बेसिकली हाइपोथेटिकल। ठीक है, इट इज हाइपोथेटिकल। ओके, तो हम ये आइडियल गैस सिर्फ एज्यूम करते हैं कि हमारी कोई आइडियल गैस होती है, बट इन रियल आइडियल गैस डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आइडियल गैस होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आइडियल गैस में क्या क्या क्राइटेरिया होती है जिससे हम ये बताते हैं कि ये आइडियल गैस है? तो आइडियल गैस में हम लोगों ने ये एज्यूम किया है, साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया था कि देर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस। तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। जो हम लोग अभी जो जितने भी हमने फर्स्ट वीडियो जो हमने की थी वहाँ पे मैंने बताया था आपको, जो गैसेस की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था आपको कि गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल गैस में क्या होता है कि देर इज नो सच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब है मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो गैस होती है आइडियल गैस वो इन लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। अब उस सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेकंड पॉइंट ये पढ़ा कि इट इज हाइपोथेटिकल। रियल में ये आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पे कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हम लोग रियल गैसेस जो होती हैं हमारी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो ये जितनी रियल गैसेस होती हैं क्या वो इन लॉज को फॉलो करते हैं? ये जो हम लोगों ने लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, तो ये रियल गैस जो होती हैं वो इन लॉज को फॉलो करते हैं। तो माई आंसर इज यस। ठीक है, हाँ फॉलो करते हैं, बट
अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये जो रियल गैसेस होती हैं आपकी, वो इन लॉज को फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए और प्रेशर को कम कर दीजिए, तो क्या होता है, जो रियल गैस होते हैं, रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब कि इन लॉज को फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। अब हाई टेम्परेचर करने से क्या होगा? हाई टेम्परेचर करने से क्या होगा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब आप टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दोगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो जब खत्म हो गए तो आइडियली बिहेव करने लगी वो गैस, ठीक है। और हमारी जो डेफिनेशन होती है आइडियल गैस की, वो यही कहती है कि देर इज नो सच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर जो आइडियल गैस होगी उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आप रियल गैस ले रहे हो, अगर आप उसको आइडियली बिहेव करवाना चाहते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, तो आपको क्या करना होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, ठीक है, और प्रेशर भी लो करना होगा, ठीक है, तब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन का, जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है आपकी PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। यहाँ पे जो P है आपका वो क्या है, प्रेशर है, प्रेशर, और जो V है आपका वो क्या है, वॉल्यूम, जो स्मॉल n है वो क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स, और जो T है आपका वो क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। और जो आपका R होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कहाँ से आया वो सब हम लोग अभी जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वहां से मैं बताऊंगी आपको ये R कहाँ से आया और इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, डेरिवेशन आपको स्टार्ट करना है जहां से आपने लॉज पढ़ने स्टार्ट किए थे। लॉज पढ़ने आपने कहाँ से स्टार्ट किए थे, बॉयल्स लॉ से स्टार्ट किया था। सो अकॉर्डिंग टू, पहला आपको लेना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, हमने क्या पढ़ा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन वॉल्यूम, ओके। जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट रखा था, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कैसे ये याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटीज आपकी कांस्टेंट जाएंगी और किसके बीच में रिलेशन होगा। तो आपको बस ये करना है कि ऐसे लिख लीजिए PVTN, ठीक है। अब अगर आपको रिलेशन पता होगा किसी दो के बीच में, किसी लॉ का, जैसे कि आपको बॉयल्स लॉ का रिलेशन पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है, तो आप रिलेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब जो बची हुई जो दो क्वांटिटीज होगी उनको कांस्टेंट रखना है, ठीक है, ठीक है। अब आप सेकंड क्या क्या लॉ पढ़ा था आपने, सेकंड लॉ हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने किसके बीच में रिलेशन पढ़ा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट रखा, अब अगर अपने V और T को कांस्टेंट रख लिया है तो V और T के बीच में रिलेशन निकाल लिया है आपने, तो P और N जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, हमने थर्ड लॉ क्या पढ़ा, आवोगैद्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू आवोगैद्रो लॉ
अवोगाद्रो लॉ हमने किसके बीच में रिलेशन पढ़ा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर आपने V और N को के बीच में रिलेशन है आपका, तो कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ये सारी जो क्वांटिटीज हैं वो आपकी कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ से आपने ये इन तीनों का लिख लिया, ठीक है आपने। अब क्या है, अब इन तीनों को जब एक साथ आप लिखोगे, कंबाइन करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा। अब जो बॉयल्स लॉ है वो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो आप बॉयल्स लॉ को एक और तरीके से लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप इसकी प्लेस में, ठीक है। तो अगर हम ये लिख सकते हैं, तो अब क्या, जब कंबाइन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब किसके किसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के बीच में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब जो 1/P है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, कंबाइन करने के बाद। अब जब आपने कंबाइन कर दिया है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप हटाएंगे तो इक्वल्स टू का साइन आएगा, ठीक है, पता है। अब जब इक्वल्स टू का साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आता है, कोई भी कांस्टेंट आता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट वैल्यू क्या ली है, स्मॉल के लिया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। ये जो आर होता है वही होता है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। जो आर होता है आपका वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसे बोलते हैं। ये आ गया आपका रिलेशन। अभी इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। ये होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो R की वैल्यू होती है वो क्या होती है, R की वैल्यू अलग अलग होती है, अगर आप यूनिट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आप जूल में ले रहे हो तो R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये होती है R की वैल्यू जो आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यही लगती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।